हेलो, नमस्ते, नमस्कार। तो मैथ का और एक टॉपिक लेके मैं आ गया हूँ। आज का टॉपिक हमारा बोट एंड स्ट्रीम। तो टाइम नहीं गवा के हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बोट एंड स्ट्रीम में क्या, हिंदी में नाव और धारा। तो नाव और धारा में क्या हो जाएगा, हम लोग को देखना पड़ेगा। एक नाव का गति होगा, एक धारा की गति होगी। धारा का भी गति होता है ना, नदी कभी भी रुका हुआ नहीं रहता है, उसका पानी हमेशा फ्लो करता रहता है। जब फ्लो करता रहता है इसका मतलब क्या है, धारा का भी अपना स्पीड होता है। तो जब बोट उस पर चढ़ेगा, जब बोट उस पर चलेगा, तेरा बोट चल रहा है ना, ये मैंने बना दिया। तो अगर धारा इस दिशा में जा रहा है, धारा, तो बोट को क्या हो जाएगा, बोट को अपने आप ये बहाते हुए लेके चला जाएगा। अगर बोट अगर अपना स्पीड नहीं लगा रहा है तो, है ना, बोट को क्या करेगा, अपने आप लेके चला जाएगा। लेके चला जाता है ना, देखते हैं ना। एक मूवी है, कौन सा मूवी, कहो ना प्यार। उस मूवी में क्या होता है, हीरो हीरोइन क्या होता है, बोट पे बैठा रहता है, रस्सी खुल जाता है, बोट अपने आप चला जाता है ना, वो लोग एक आइलैंड में जाकर पहुंच जाता है ना। तो वैसे तो क्यों ऐसा होता है, वो लोग तो बोट चलाता नहीं है, बस रस्सी खोलने पर चलाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे धारा का गति रहता है। तो धारा क्या करता है, अपने आप बोट को लेके चला जाता है, जहाज को। तो वही हो गया। इसका मतलब क्या, धारा का अपना गति होता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, एक तो नाव चलाएंगे तो नाव का तो अपना गति होगा, तो ऑब्वियस बात है ना, धारा की भी गति होता है। तो नाव की अगर गति है तो उसको हम लोग बी मान लेते हैं। क्यों बी क्यों माना, क्योंकि बोट, बी फॉर स्पीड हम लोगों ने मान लिया कि नाव का गति है तो बोट का स्पीड यानी बी, और धारा की गति यानी स्ट्रीम का क्या हो गया, हम लोगों ने एस पकड़ लिया, तो स्ट्रीम का गति यानी एस हम लोगों ने पकड़ लिया। तो ये दोनों क्या है, गति, स्पीड है हमारा। ठीक है, अब क्या आता है, दो टर्म्स आता है, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के अनुकूल, हिंदी में बोलेंगे अनुकूल। ठीक है, धारा की दिशा में अगर कोई जा रहा है तो उसे बोलेंगे धारा के अनुकूल में जा रहा है। जब धारा के अनुकूल में जा रहा है अगर बोट, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, बोट जो भी अपना स्पीड लगाए उसको उससे ज्यादा स्पीड मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि धारा भी क्या कर रहा है, धक्का मार के बोल रहा है कि तुम और आगे जा, और आगे जा, इस तरह धक्का मार रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा, मान लीजिए धारा इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट क्या कर रहा है, बोट को धारा भी धक्का मार रहा है, खुद ये अपना स्पीड से तो दौड़ रहा है, प्लस धक्का भी मार रहा है इसको कोई। इसी डायरेक्शन में जब जा रहा है तो इसका क्या हो गया, बोट अपना स्पीड से तो जाएगा, प्लस क्या कर देगा, धारा का भी स्पीड उसमें जुड़ जाएगा, धारा भी धक्का लगाएगा, तो डबल स्पीड से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी मतलब बोट का गति, और ये क्या हो गया, स्ट्रीम का गति, धारा की गति, इन दोनों आपस में जुड़ जाएगा और आ जाएगा हमारा किसका, डाउन स्ट्रीम। दिख रहा है, डाउन स्ट्रीम, यहीं पर लिख देता हूँ, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी धारा के दिशा में, धारा के प्रतिकूल जब जा रहा है तो इसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। एक होता है हमारा अप स्ट्रीम, यहाँ पे लिख देता हूँ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए बोट अब इसे नहीं ऐसे जा रहा है, तो धारा तो बोल रहा है कि तुम इधर जा, लेकिन बोट बोला नहीं मैं तो इधर जाऊंगा, बोट तो जिद्दी है, बोला मैं तो इधर जाऊंगा, तो बोले नहीं मैं तुमको तो अटकाऊंगी, तुमको इधर ही जाना है, मैं तो इधर जा रही तुमको इधर ही लेके जाऊंगी। तो फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों में झगड़ा होगा, झगड़ा होने के बाद जो ताकतवर होगा वो अपनी स्पीड से कुछ आगे बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, बोट ताकतवर है, बोट तो अपना स्पीड कितना भी बढ़ा सकता है ना, धारा का बढ़ा सकता है कितना भी, धारा का तो एक नेचुरल स्पीड होता है, उस हिसाब से वो बढ़ेगा। लेकिन बोट का क्या होता है, अपना स्पीड होता है, तो ये ज्यादा ताकतवर हो गया, इसने क्या कर दिया, अपना स्पीड बढ़ा दिया, धारा से ज्यादा जब जैसे बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाने लगेगा, है ना। तो धारा थोड़ा सा अटका पाएगा लेकिन पूरा अटका नहीं पाएगा, क्योंकि बोट ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। जिस वजह से क्या हो जाएगा, धारा अपना स्पीड जो लगाएगा वो क्या हो जाएगा, जो रुक रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा अप स्पीड। यानी थोड़ा तकलीफ होगा, तो फ्लो ही नहीं जा पाएगा, और इसी को कहा जाता है अप स्पीड, यानी बोट से हम लोग क्या कर देंगे, धारा की गति को माइनस कर देंगे। ये हमारा हो गया बेसिक कंसेप्ट। अगर धारा के अनुकूल पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि नाव अगर जा रहा है धारा के अनुकूल, तो बताइए नाव की गति क्या हो जाएगा, है ना। या फिर बोलेगा धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो बताइए नाव की गति क्या हो जाएगा, या पूछेगा समय कितना है, ये सब सवाल पूछेगा, तो टाइप 1 के बेसिक में आ जाए। इसके बाद और कौन से बताऊंगा, पहले ये सवाल इतना जो हम लोगों ने जाना इस पे, एक कॉन्सेप्ट पे सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके बोर्ड पे अब और सवाल आने वाला है बेसिक टाइप। ठीक है, तो टाइप 1 जो भी है आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो सवाल को पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए। शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन भी दिया है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। तो हमारा इस तरह से सवाल दिया गया। तो सवाल में क्या क्या दिया है, पहले हम लोग उसको लिख लेते, उसके बाद देखिए सवाल में क्या लिया हुआ है। नाव की गति कितना है, 12 किलोमीटर, यानी बी, नाव की गति में हम लोगों ने क्या पकड़ा था, बी पकड़ा था, तो बी का क्या दिया हमारा, 12 किलोमीटर पर आवर, यही दिया हुआ है। हमारा धारा की गति दिया है, स्ट्रीम, स्ट्रीम का क्या दिया हुआ है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा, स्ट्रीम क्या दिया हुआ है हमारा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज दिया है, हमें जाना है, डिस्टेंस दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, डिस्टेंस यानी दूरी। तो टाइम क्या रहती है, स्पीड, ये सब पढ़े होंगे तो बताइए हमारा डिस्टेंस, स्पीड, ये सब का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस यानी हमारा क्या होगा, दूरी, दूरी दे दिया, हमें जाना है 60 किलोमीटर, और हमें जाना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का अभी बताया था
अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल, चलिए धारा के हमें अनुकूल जाना है यानी डाउन स्ट्रीम जाना है। और हमसे पूछा है कि कितना देर में जाएंगे यानी समय पूछा है। ये मैंने सभी सवाल पूरा का पूरा आपके बोर्ड पे यहाँ पर मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आप लिख दिया। चलिए अब इस सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है। तो मुझे पहले चाहिए डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड होगा क्या डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में जा रहे तो हमारा एक्चुअल गति क्या होगा। तो मैंने बताया था अभी क्या करेंगे, बी और एस को क्या देंगे, जोड़ देंगे, धारा अपना स्पीड लगाएगा, बोट भी अपना स्पीड लगाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, ऐसे ना होगा, यानी बी प्लस एस हो जाएगा, यही फॉर्मूला कहता है। तो बी प्लस एस कर लीजिए, तो धारा कितना है हमारा 3 और बोट कितना है 12, तो 12 + 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बोलेंगे 15 km/h। हमें जाना कितना है 60 km। तो अब हमें क्या स्पीड मिल गया, दूरी मिल गया, मुझे निकालना क्या है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या कहता है, समय का फॉर्मूला कहता है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा वेग, यही फॉर्मूला है, यही लगाना होता है। तो दूरी क्या हो गया हमारा, तो दूरी हमारा 60 है और वेग कितना आ गया हमारा 15। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 15 चौक 60 यानी 4 घंटे। कितना हो गया हमारा 4 घंटे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मैंने कुछ बताया नहीं, बस तो सवाल दिखेगा, जो भी डिस्टेंस रहेगा और जो स्पीड दे गया जोड़ दिया मैंने और भाग कर दिया, बस इतना ही किया, इतना लिखने का जरूरत नहीं होता, फटाक से आंसर निकल जाएगा। तो 15 चौक 60 यानी 4 घंटे हमें लगेंगे किसमें 60 किलोमीटर जाने में धारा की गति की दिशा में, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हमारा और एक सवाल बोर्ड पर आ गया, देखिए अच्छे सवाल को पढ़िए, क्या बोला गया सवाल में। देखिए एक नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है। यहाँ पे क्या पूछ दिया, स्ट्रीम है ना, धारा की गति पूछ दिया। ऑप्शन में देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले जो चीज दिया गया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए अप स्ट्रीम जाना है मुझे, अप स्ट्रीम हमें जाना है, जिसमें से मेरा क्या दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है 40 किलोमीटर जाना है, और टाइम भी दे दिया है कितना जाना है 5 आवर्स में जाना है मुझे। यहाँ से मैं अप स्ट्रीम निकाल सकता हूँ, मुझे 40 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, 40 किलोमीटर अगर 5 घंटे में जा रहे थे, मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या कर देंगे, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, बोलेंगे सर स्पीड का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 40 और टाइम कितना है 5, यानी 40/5 कर देंगे, हमारा आ गया 5×8 = 40 यानी 8 किलोमीटर/आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा स्पीड, वो भी कौन सा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया है ना। अब देखिए अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या कहता है, बोर्ड पे अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है क्या, बी माइनस एन, बोर्ड की स्पीड से हम लोग क्या कर देंगे, धारा को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम मतलब हो गया बी माइनस एस, अप स्ट्रीम हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है 8 दे दिया गया है, बोर्ड का स्प्रिंग दे दिया गया कितना है 10, मुझे निकालना है धारा यानी एस, मुझे निकालना है धारा यानी एस निकालना है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल नहीं जाएगा, बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं निकलेगा, बस इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है। तो एस को इधर लाइए, 8 को उधर भेज दीजिए, तो एस इधर आ गया यानी माइनस एस था, इधर आ गया तो प्लस एस हो गया, इधर 10 है तो 10 और 8 जो प्लस है उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 2। इसका मतलब धारा की स्पीड जो हो जाएगी वो 2 किलोमीटर/आवर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतना ही इजी क्वेश्चन था। अगर कभी कभी यहाँ पर धारा का पूछ दिया, बोट का पूछ देगा, यहाँ पर अप स्ट्रीम दिया तो डाउन स्ट्रीम दे सकता है, तो बस यही फार्मूला लगाना रहता है। ये मेन फार्मूला हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। कभी टाइम पूछ लेगा कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, तो यही फार्मूला आपस में घूम फिर के आ जाता रहता है। इसको याद रखना है और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद और एक टाइप करवाता हूँ, उस टाइप से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक। देखिए आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ सवाल बहुत बनता है ना, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये टाइप 2 हो गया जिसमें बेसिक नहीं रहेगा, इसमें रहेगा डाउन स्ट्रीम और क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। इससे हमारा क्या निकालना पड़ेगा, कभी बोट निकालना पड़ेगा कभी स्ट्रीम का, है ना, स्पीड निकालना रहता है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा और हमें निकालना रहेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, या तो नाव का स्पीड या फिर स्ट्रीम का स्पीड, ये दोनों हमें निकालना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है, देखिए डाउन स्ट्रीम होता क्या है मुझे ये बताइए, लिख तो दिया ही हूँ फिर से लिख देता हूँ। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट का गति प्लस धारा की गति, है ना, यानी बी प्लस एस होता है, बोलेंगे हाँ सर। अप स्ट्रीम क्या होता है, आप स्ट्रीम बोलेंगे बोट का गति माइनस धारा का गति, जिसमें बोट का गति हमेशा धारा की गति से ज्यादा ही होगा भाई, क्योंकि बोट हैवी होता है भारी होता है, तो उसका हमेशा हमेशा याद रखेंगे बोट का गति क्या होगा धारा से ज्यादा ही होगा। इसको अब फिलहाल ध्यान में रखिए, ऐसे ही ध्यान में रखिए।
तो डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। ठीक, अब यहाँ से कभी अगर मुझे पूछे बोट का स्ट्रीम बताओ कि बोट का स्पीड क्या होगा, ठीक है, तो बोट का स्पीड जब भी हमें निकालना रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इन दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे आया मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आएगा देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एस से एस कट जाएगा ना, ए एस से एस कट जाएगा, आएगा क्या, टू बी, क्या आ जाएगा हमारा, टू बी आ जाएगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जब भी हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी डाउन को डी लिख दिया और अप को मैंने यू लिख दिया, तो यही आ जाएगा। यानी डाउन और अप स्ट्रीम को जब मैं जोड़ा तो क्या आ गया मेरा, टू बी आ गया, टू बी आ गया। मुझे चाहिए तो सिर्फ एक बी, यानी मुझे दो बी का थी ना चाहिए, मुझे एक ही बोर्ड का स्पीड चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डी प्लस यू तो आ गया, मुझे ये दो हटाना पड़ेगा। दो हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे गुना में, यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा बोर्ड का। तो ये कैसे आया, इसको ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट लिखिए डी प्लस यू बट्टा में दो, ये आ गया बोर्ड का स्पीड। तो जब भी हमारा दिया रहेगा अप स्ट्रीम अगर डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और बोर्ड का गति निकालना है तो क्या कर देंगे, दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो यही होगा, दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए, यानी डाउन और अप स्ट्रीम को जोड़िए और आधा कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से मुझे अगर, ये तो बोर्ड का मेरा निकल गया, इसी तरह से मुझे अगर धारा की गति निकालना है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी एस, जिसको हम लोगों ने एस माना था, अगर ये निकालना है इसको क्या करिए, घटा कर आधा कर दीजिए, ठीक है, डी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू, बस घटाकर आधा कर देना, ठीक है। बस बेसिक सा फॉर्मूला। मान लीजिए मैं यहाँ पर अप स्ट्रीम दे दिया, अप स्ट्रीम दे दिया 12 और उसके बाद डाउन स्ट्रीम दे दिया मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 16, ठीक है। अप स्ट्रीम 12, डाउन स्ट्रीम मैंने 16 दे दिया। मुझे जानना है यहाँ से मान लीजिए बोट का स्पीड जानना है, कि बोट का स्पीड बताइए तो कितना हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने बोट का स्ट्रीम अभी बताया कि दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो अप स्ट्रीम कितना दिया है 12, डाउन स्ट्रीम कितना दिया है 16, तो 12 प्लस 16 कीजिए और आधा कर दीजिए, 12 प्लस 16 और आधा, 12 प्लस 16 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 28 और यहाँ पर 2, यानी कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 14। बोट का स्ट्रीम आ गया 14। मुझे अगर जाना है मान लीजिए यहाँ पर मुझे जानना है धारा की गति, यानी एच का वैल्यू जाना है, तो क्या बोला मैंने, घटाकर आधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 बटा में 2, तो 16 से बाहर जाएगा तो 4, 4 का आधा कितना हो गया 2, ये आ गया हमारा, ठीक। तो यही हमारा हो गया कंसेप्ट, ठीक है। तो अब इस तरह का सवाल आएगा, हम लोग टाइप वाइज करते हैं। देखिए सवाल कितना आसान आसान रहता है। तो चलिए आपके बोर्ड पर आ गया है और एक सवाल देखिए, बोर्ड पर क्या दिया है सवाल, एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करते हैं। शांत जल में नाव और धारा की गति क्रमशः क्या है, यानी बोट भी का स्पीड निकालना है प्लस धारा का भी निकालना है, दोनों का गति हमें निकालना है। तो उससे पहले तो मुझे फार्मूला जो दिया गया उस हिसाब से मुझे क्या पता होना चाहिए, डी और यू का पता होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मुझे निकालना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम दिया नहीं है लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए धारा के अनुकूल मतलब क्या हो गया, मुझे डाउन स्ट्रीम जाना है और डाउन स्ट्रीम कितना दूर जाना है 25 किलोमीटर, और कितना दूर जाना है मुझे 2.5 घंटे में जाना है, इतना देर में जाना है, 2.5 घंटे मुझे जाना है कितना 25 किलोमीटर, स्पीड नहीं निकल जाएगा, बोलेंगे हाँ सर स्पीड का फॉर्मूला हमें याद है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बट्टा में क्या होता है हमारा टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, तो बोलेंगे सर 25, टाइम कितना दिया है, तो बोलेंगे सर 2.5, यही दिया हुआ है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे क्या निकालना है हमें यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम का ये दिया हुआ था, डाउन स्ट्रीम निकालना है, डाउन स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर चला जाएगा है ना, पॉइंट हटा दिया मैंने, इस पॉइंट को जिसे हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाता है, नहीं बताया तो देख लीजिए इस तरह से हटाया जाता है। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम। इसी तरह से मुझे अप स्ट्रीम निकालना है, तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या कहता है, वही डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस दिया है अप स्ट्रीम में, तो बोलेंगे हाँ सर डिस्टेंस दिया है 15 किलोमीटर 3 घंटे में जाना है, तो डिस्टेंस आ गया 15, घंटा कितना है 3, तो 3 5 कितना आ गया हमारा 15, है ना, 3 से 5 बार में कट जाएगा, इसका क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। आप सवाल में कुछ भी पूछ ले हम लोग तो आराम से निकाल सकते हैं। आप पूछे बोट का स्ट्रीम चाहे धारा का, दोनों निकाल सकते हैं ना, दोनों पूछा है दोनों ही निकाल लेते। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाइन खींच दिया, अब यहाँ पर मुझे निकालना है। तो क्या है हमारा फार्मूला, पहले मुझे बोट का निकालना है, तो बोट का स्ट्रीम क्या करता है डी प्लस यू डिवाइड बाई टू। तो डी और क्या है हमारा यू क्या है हमारा 10 और 5, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 का आधा करेंगे तो 7.5, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और दूसरा मुझे एस का निकालना है, तो माइनस कर दीजिए, तो 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5, 5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2.5 किलोमीटर पर आवर, इतना ही था। और एक सवाल इस तरह से मैं दे दूंगा, टाइप से करवा रहा हूँ, सवाल दे दूंगा मैं,
आपको सॉल्व भी करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है, इससे पता चलेगा आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल एकदम ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट डिक्टर सवाल फंस जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसी के साथ बोट एंड स्ट्रीम का ये जो छोटा सा एक कंसेप्ट मैंने बताया, 2 टाइप बता दिया, जहाँ से आपका मोटा-मोटी ज़्यादातर सवाल कॉमन आ ही जाएँगे। लेकिन और डिटेल्स में अगर जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, आएगा। अगर और एडवांस लेवल का जानना है या और कोई टॉपिक इसी तरह से जानना है बेसिक लेवल पे और थोड़ा एडवांस लेवल पर, तो कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे उस टाइप का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपको करवा देंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।